मुस्कुराकर उसके बाल सहला देती। बस खुद को संभाल कर रखना। समय बीतता गया। हरभजन बड़ा हुआ और आखिरकार भारतीय सेना में भर्ती हो गया। जिस दिन उसने पहली बार सेना की वर्दी पहनी, उसके पिता की आंखें गर्व से भर गईं। पूरा गांव उसे स्टेशन तक छोड़ने आया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए हरभजन ने आखिरी बार अपने गांव को देखा और उसी पल उसने मन ही मन कसम खाई, अब मेरी जिंदगी सिर्फ देश के नाम है। नाथूला पास पर उसकी पोस्टिंग आसान नहीं थी। वहां हर दिन मौत सामने खड़ी रहती थी। कभी बर्फीले तूफान, कभी दुश्मन की हलचल, कभी पहाड़ों से गिरती बर्फ। लेकिन हरभजन कभी डरा नहीं। वह हमेशा सबसे आगे रहता। अगर किसी जवान की तबीयत खराब हो जाती तो हरभजन पूरी रात जागकर उसकी सेवा करता। अगर किसी सैनिक को घर की याद आती तो वह उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे पूरी यूनिट उसे अपना भाई मानने लगी। एक रात कैंप में सभी सैनिक खाना खा रहे थे। तभी अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। टेंट जोर जोर से हिलने लगे। कमांडर तुरंत बाहर निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। उसी समय वायरलेस सेट में अजीब आवाजें आने लगीं। कर्कश आवाज, टूटे फूटे शब्द, और फिर अचानक सब शांत। एक जवान घबराकर बोला, सर, सिग्नल पूरी तरह बंद है। कमांडर ने गंभीर आवाज में कहा, सभी जवान सतर्क रहें। उस रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हरभजन बार बार बाहर जाकर पहाड़ों की तरफ देख रहा था। अचानक उसे फिर वही धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार वह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हरभजन ने बंदूक कसकर पकड़ ली। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे जैसे आकृति करीब आ रही थी, वैसे वैसे हवा और ठंडी होती जा रही थी। फिर अचानक वह आकृति बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई। एक सैनिक, पुरानी भारतीय सेना की वर्दी में, चेहरा धुंध से ढका हुआ। हरभजन कुछ बोल पाता उससे पहले उस सैनिक ने हाथ उठाकर पहाड़ की तरफ इशारा किया और फिर धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। हरभजन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत कमांडर के पास भागा। सर, पहाड़ी की तरफ कुछ गड़बड़ है। कमांडर ने उसकी आंखों में डर देखा और तुरंत सैनिकों को अलर्ट कर दिया। कुछ ही मिनट बाद दूर पहाड़ों में हलचल